कि आप लोग सब कभी ना कभी किसी मौके पे मेरे से आप बात कर चुके हैं, लेकिन मेरी बहन से आप पहली बार बात कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने प्रश्न उन पर रखें। लेकिन मैं प्रारंभ में मैं आपको कुछ बात रखना चाहूँगा कि हमने पत्र क्यों लिखा। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि कोई अच्छे कारण के लिए और निस्वार्थ भाव से हमारे पिता का नाम ले, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, उनकी शान बढ़े। ये हमसे इससे बड़ा गर्व की चीज़ हमारे लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे पिता का नाम का दुरुपयोग करेगा, तो ये हमारा धार्मिक दायित्व है कि हम उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं। पर्सनैलिटी वगैरह वो मैं सेंस तो नहीं समझ पाया उसका, लेकिन मुझे लगता है उनका तर्क ये था कि कोई फेमस आदमी है, कोई पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो उसकी पर्सोना सबको बिलोंग करती है। पहली बात तो सर, ये नैतिक तौर पे ये एक अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। लीगली अगर इसकी ये सही भी है तो ये नैतिक तौर पे अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई गलत काम के लिए किसी के पिता का नाम का उपयोग करेगा, तो उनके वंशज का ये हक है, दायित्व है कि वो उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उसके बारे में सीधा बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मानिए कोई स्वतंत्र सेनानी थे या कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो गुजर गए, उनके नाम से कोई स्कूल खोलना चाहता है, तो उनके वंशज को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कूल के नाम पे अगर कंजर खाना खोल रहा है, अनैतिक कार्यों को स्कूल में करा रहा है, तो उनके वंशज का ये दायित्व है कि उनका नाम उस गंदे काम से नहीं जुड़े। अगर आप सब इस बात से, मुझे लगता है कि कोई भी इस बात से नैसर्गिक तौर पे सहमत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। और किस कारण सर, मैंने ऐसा नहीं है, अगर उनके बगल में बैठे हुए थे जो उनकी टीम के लोग, वो खड़े होकर बोल देते जो मैंने बात लिखी है वो गलत लिखी है, कि ऐसा नहीं हुआ था कि वो जाके हमारी जो रामगढ़ में प्लॉट जिसपे हम 12 साल से कब्जे पे हैं, उसके ताले उन्होंने नहीं तोड़े रात में जाके चोरों की तरह। वो खड़े होकर बता दे, आसपास के जो सारे ग्रामीण है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई है। वो कहते तो कि अभिषेक झूठ लिख रहा है, और यदि अगर हमने कुछ गलत लिखा होता तो बगल में रखते ना अपने राजकुमार शर्मा को, बाकी लोगों को रखे हुए थे, राजकुमार शर्मा को अपने बगल में रखते ना जो जाके रामगढ़ में चोरी करने गया था, काहे नहीं रखे थे। और अगर हमने ऐसे ही कुछ गलत कहा तो पांडे सर या जिन्होंने भी पत्र लिखा है उनके असिस्टेंट ने, वो क्यों वो पत्र लिखते हैं? उस पत्र में ये नहीं लिखा गया है कि आप कारण बताओ, नोटिस नहीं है, उसमें लिखा गया आप उपयोग करना या दुरुपयोग करना बंद करिए। अगर हमारी बात में दम नहीं होता तो ये बात नहीं कही जाती। और दूसरी बात, अगर हमने इतनी झूठ लिखी होती तो या तो खड़े होकर बोल देते कि हमने झूठ लिखी है एसबी सिंह के बारे में। एसबी सिंह खड़े होकर बोल देना कि हमारे गांव की जमीनों को, मेरे पिता की जमींदारी थी, आधी जमींदारी बिहार सरकार ले गई, दरभंगा मधुबनी में आधी जमींदारी एसबी सिंह जी खा गए। अगर ऐसी बात है तो एसबी सिंह खड़े होकर बोले कि हमने नहीं किया है, बोले ना। जो मैंने तर्क संगत बात की है, जो मैंने एविडेंस दिया है कि 8.5 लाख प्रति कट्ठा की भूमि झंझारपुर मधुबनी में 3 लाख कट्ठा पे बेची गई है, बाकी दलाली की गई है, मैंने प्रमाण दिया है। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूंगा सर। अनेक्शर 5 जो मैंने बनाया था, वो एक सेल डीड है 1.1 कट्ठा जमीन मधुबनी में, जिसकी सेल डीड में लिखा हुआ है सेल कंसिडरेशन 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा। ये एक धीरज झा जी हैं जिनसे मैं बहुत सालों से परिचित हूँ। उनके बाबा से मेरे बाबा परिचित थे, वहां के ग्रामीण है, भेल में कर्मचारी हैं। उन्होंने एक रिसीट, एक उचित मूल सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड से उनकी एक रिसीविंग है कि उन्होंने 12 लाख रुपए उसी 1.1 कट्ठा के लिए दिए। तो बाकी पैसे कहाँ गए सर एसबी सिंह जी? आप बताइएगा। आप खड़े होकर बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा। आप मेरे खिलाफ मानहानि का केस डालिए, कोई आधे पढ़े वकील को अपनी तरह रख लीजिए जो आके मानहानि का केस डाले, उसके लीगल एक्सपेंसेस मैं भरूंगा। आप डालिए ना मानहानि का केस कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं इसमें। और मिस्टर बेहरा इतने संपन्न व्यक्ति हैं, कुछ तो उनमें गुण होगा ही, लेकिन उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई बात कह रहा है तथ्य संगत, तो उनको तथ्य संगत जवाब देना चाहिए। मात्र ये कह देना कि अनुसंधान का विषय ये काफी नहीं है, ये उनको जैब नहीं देता। उनको, अगर वो कह रहे हैं वो हमारे हितैषी हैं, कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में, हमने एक बार उनसे बात किया और हमने कहा उनसे कि सर नाम का उपयोग इन लोगों द्वारा नहीं किया जाए। आप भले डिसेंट आदमी, पर्सनली डिसेंट हो सकते हैं, और वो है भी पर्सनली डिसेंट मुझे लगता है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो जानता ही नहीं कि इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। अरे भाई, ये टीम, आप उसकी टीम का नाम एसके बेहरा की टीम है, पहले अमिताभ चौधरी की टीम थी, तो आपकी टीम है, आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि किन लोगों को आप लड़ा रहे हैं। तो इससे तो ये भी सवाल उठता है कि असली सिलेक्शन किसने की इन कैंडिडेट्स की? बेहरा साहब ने टीम खड़ी की या पीछे से कुछ लोगों ने खड़ी की? और कुछ लोगों ने अगर खड़ी की तो उसके बारे में बेहरा साहब खुल के बोले। इतनी बात है सर, बाकी तो आप लोग सवाल पूछेंगे, उसमें कोशिश करेंगे बाकी चीजों को कवर करने का। कि आप लोग मीडिया से हमारे साथी हैं, आप
केस को फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी अभी जेएससीए चुनाव क्योंकि बिल्कुल ही निकटतम आ चुका है, तो स्वाभाविक है आपके प्रश्न होंगे, तो जो भी हैं आप हमारे समक्ष रखें। मैम, ये है कि आपने जो रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर लिखा है जी। वो किस पॉइंट पे लिखा, उसको डिटेलिंग थोड़ा करते हैं। जी, जैसा कि मेरे भाई साहब अभी बता रहे थे कि जो हमने रिटर्निंग अफसर इलेक्टोरल ऑफिसर जो है जेएससीए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड, उनको हमने एक पत्र लिखा क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि एक पर्टिकुलर गुट अपने आप को अमिताभ चौधरी के लोग कहकर अमिताभ चौधरी जी आदरणीय स्वर्गीय पिताजी के लेगेसी को अप्रोप्रिएट कर रहे थे। और हमें किस बात से पीड़ा हुई, जैसा कि भाई साहब ने अभी आपको बताया, इस गुट के बैलेट पे, टिकट पे जो नाम है, जैसे कि राजकुमार शर्मा, जैसे कि एसबी सिंह, राजकुमार शर्मा जी, इन पे आपराधिक गतिविधियों का और उसमें साथी होने का इनका हमारे पास साक्ष्य है। इन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की आदरणीय पिताजी के प्रॉपर्टी पे, बीच रात ये चोरों की तरह वहां गए। इन्होंने वहां एक ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च लेकर वहां पे आयरन का जो लगा पड़ा था लोहे को उन्होंने काटा। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को आपने टिकट पे डाला और पिताजी के विरुद्ध ही। जी, मतलब आप किसी की हत्या करो, किसी से चोरी करो और फिर बोलो कि भाई मैं उनके नाम पे मैं वोट मांगूंगा। गांधी जी की बात कर रहे थे, अगर गांधी आज भी शायद गोपाल विनायक गोडसे, नाथूराम गोडसे के बड़े भाई जिंदा हैं, गांधी जी के नाम का उपयोग अगर गोपाल विनायक गोडसे इस्तेमाल करे किसी चीज के लिए, तो सिर्फ गांधी जी के वंशज नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये मेरा दायित्व था कि राजकुमार शर्मा जिसने ये काम किया, जिसने मेरी माँ के अगेंस्ट झूठा कंप्लेंट दिया, और मैं आपको और भी कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ। उस दिन से मेरी माँ बतौर खुद आईपीएस अफसर थी, है ना। मेरी माँ एक मध्य वर्गीय परिवार से आती थी। उन्होंने अपनी सारी बहनों को पढ़ाया, अपने सारे भाइयों का ख्याल रखा। 8-9 भाई बहन थे। उसके बाद वो ओरिएंटल इंश्योरेंस में 3 साल मुंबई में काम किए। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम क्लियर किया, पास किया। पूरा जो भी मेरी और मेरी बहन आज हैं, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। हमें पढ़ाना लिखाना, पिताजी बाहर घर के कामों में इन्वॉल्व उतने नहीं थे, सब कुछ मेरी माँ ने सिंगल हैंडेडली किया। हमारे करियर में भी जो गाइडेंस देना। चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस स्टेडियम और क्रिकेट की प्रगति के लिए, तो निश्चित है कि वो विवाह का स्थान तो नहीं बनाना चाह रहे थे, वेडिंग वेन्यू नहीं चाह रहे थे, कल्याण मंडपम नहीं चाह रहे थे। अगर वहाँ धड़ल्ले से 8-8, 10-10 वेडिंग साइट्स पे आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आइए हमारे स्टेडियम में 90 कमरे हैं, बुक कीजिए, आइए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी आप ही कहिए। ये बात मतलब कल बेहरा साहब ने कॉन्फ्रेंस की, उनकी टीम के लोग ये काम कर रहे हैं, राजकुमार शर्मा उस बिजनेस में संलिप्त हैं, उस पर क्यों नहीं जवाब दिया? उन्हें कहना चाहिए था कि नहीं, अभिषेक चौधरी गलत खबर फैला रहा है, नहीं हो रही शादी ब्याह वहां पे गलत तरीके से। वो कहते ना कि जो वेबसाइट अभिषेक चौधरी ने लगाया है, ये वेबसाइट नहीं है, अभिषेक चौधरी ने फर्जीवाड़ा करके ये वेबसाइट खड़ा कर दिया है। कहे ना भाई कि नहीं लिए बुकिंग, समग्रा के लोग बुकिंग नहीं लेते अपने अकाउंट में। कहें समग्रा के लोग शादी का मंडप तो साहब नहीं बनवाने के लिए अपना जीवन दान किए, जीवन बलिदान के विवाह का वेन्यू बनाने। मतलब कोई फुटबॉलर की शादी हो, क्रिकेटर की शादी हो, बैडमिंटन की शादी हो, समझ में आता है। और मतलब कोई भी शादी करे और उसके पैसे अगर आ रहे हैं, उससे आमदनी हो रही है, तो उसका हर एक आना क्रिकेटर और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जाना चाहिए, ना कि किसी निजी आदमी के पॉकेट के अंदर। ये सीधी बात है, और इसके लिए चाहे हमें कहीं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे इस बात। लोढ़ा कमेटी की जो अनुशंसाएं हैं, नहीं उनके अनुसार काम होना चाहिए। बिल्कुल लोधा का पारदर्शिता होनी चाहिए पूरी चुनाव में। ये तो है। आप लोगों ने बेहरा साहब से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि सर आपकी टीम के लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी टीम के लोग वहाँ पे शादी खाने के लिए बुकिंग ले रहे हैं, होटल के कमरे के लिए बुकिंग ले रहे हैं। 90 कमरे तो किसी होटल में बड़े में नहीं मिलते, इतने बड़े 90 कमरे की बुकिंग ले रहा है वो। मतलब बीसीसीआई के पैसे से उन्होंने रेडिसन होटल जैसी एक संपत्ति से भी बढ़िया, और उसकी रेवेन्यू ले रहे हैं। अरे रेडिसन वाले प्राइवेट पैसे से बना है, प्राइवेट पूंजी से बनी है, इसलिए वो पैसे कमा रहे हैं। लोन चुकता नहीं हुआ होगा। यहाँ पे बीसीसीआई के पैसे से बने, और बीसीसीआई का पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसी राजनीतिक आदमी का पैसा नहीं जो बीसीसीआई में बैठा हुआ है, किसी अफसर का भी नहीं, वो हर हिंदुस्तानी का पैसा है। क्योंकि ये उपभोक्ता जो देखते हैं, उससे बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप राइट्स देती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देती है, उससे आमदनी आती है। उसमें आपका भी हक है, मेरा भी हक है, इनका भी हक है। तो ये सबका पैसा है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कैसे हो रहा है? सीसीसी का लीज एग्रीमेंट ऑनलाइन होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट नहीं है, अकाउंट से हमें पता है बस मात्र 35 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सीसीसी द्वारा। इतने सारी उनके पास संपत्ति है, उसको अच्छे रेट पे दीजिए।
और वो जो पैसे पड़े हैं उसका कुछ अच्छा करिए, आप ग्राउंड बनाइए। अगर क्रिकेट में इतना ज्यादा पैसा हो गया तो बाकी क्रिकेट के लिए कुछ करिए यार। झारखंड में क्या ये तो किस है, चीज ये की तो प्रतिभा नहीं हाईकोर्ट है। के आदेश में भी है और है कि बाकी स्पोर्ट्स के लिए और- आपको बाकी खेलों के लिए करना है, क्योंकि पैसा तो सिर्फ क्रिकेट में है और तो कहीं पैसा उतना है नहीं। पर बाकी खेलों की प्रगति और प्रमोशन के लिए साहब तो एकदम समर्पित थे। हर खेल को इसका हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे कबड्डी हो चाहे खो खो ही हो, जितने भी इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं उनको भी, और जो मेन स्ट्रीम बाकी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल हुआ या बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, हॉकी आप लोगों ने वो देखा था जो कल मीडिया में कुछ कुछ जगह कवर हुआ था कि 6 लिंक हैं जिसमें इश्तेहार दिया गया है JSCA स्टेडियम के सारे संपत्तियों का, लॉन का, बैंक्वेट हॉल का, अंदर के कमरों का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। और कौन एडवर्टाइजमेंट दे रहा है? सामग्रा बैंक्वेट हॉल एंड वेडिंग। क्या सामग्रा बैंक्वेट हॉल एंड वेडिंग की ये मिल्कियत है? क्या उन्होंने ये खड़ा किया है? क्या उनके पैसे से ये बनाया गया है? ये पिछले 2 साल, और आज से नहीं 2 साल से इन वेबसाइट की हिस्ट्री मैंने निकाली है। इनको मैंने फोरेंसिक संस्थानों से इसको सेव करा लिया गया, आर्काइव करा लिया गया है। और ये सारी बात अब ये मेरे हिसाब से तो देखिए, हम लोग आपसे समर्थन मांगे कि आप लोग भी कुछ मदद करें हमारे। उनके आप लोगों की कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए।